Good evening, everyone. Hi and good afternoon, everyone. And my name is Akash. स्टार्ट करते हैं यार। आज हम लोग का तीसरा लेक्चर है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन दिस लेक्चर हम लोग कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज, जितने भी हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़े थे कल में और उसके पहले लेक्चर में। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हाय करण, गुड इवनिंग करण। यार लाइव है क्लास ये, तो अभी आप में से कोई ऐसा है जो लाइक पुराने लेक्चर देख लेना आप एक बार, तभी इस लेक्चर को देखना, देन ओनली विल बी एबल टू गेट कि क्या पढ़ाया जा रहा है। अगर आप नहीं पढ़ोगे पुराने लेक्चर तो फिर दिक्कत होगी। हाय स्वाति एंड करण, गुड आफ्टरनून। तो यार आई होप कि तुम सभी बढ़िया हो। स्टार्ट करते हैं यार। आकाश नाम है मेरा और IIT JEE सेक्शन में मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। और आज हम बात करने वाले हैं जो भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है अभी तक में, उसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हाय निशा, गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज क्लास। स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। हम लोग का क्वाड्रेटिक जितना कवर हो गया था उसी के आगे हम लोग क्वाड्रेटिक को और बढ़ा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मेरी आवाज़ सभी को आ रही है प्रॉपर? एक बार आप लोग यस लिख के बोल दो सो दैट आई विल गेट टू नो कि सभी लोग सुन पा रहे हो। और कल हम लोग ने पढ़ा था इनइक्वालिटीज़, उसके हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं सो दैट आज जब इसका यूज़ होगा तो हमें पता रहेगा कि हमें कैसे यूज़ करना है। ओके ग्रेट निशा, करण, शिवम, गुड आफ्टरनून। तो अब बाकी जो लोग पहली बार आए लेक्चर को देखने के लिए, डू लेट मी नो सो दैट तुम्हें मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सिखा पाऊँ, तो अच्छा रहेगा। अगर आप पहली बार लेक्चर देख रहे हो आके तो ज़रूर आप बता देना कि सर पहला ही लेक्चर है ये, क्योंकि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ लास्ट क्लास में। इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट आई विल बी टेलिंग यू कि कैसे हुआ ये क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैंने लिखा और एकदम से सॉल्व कर दिया और मेथड भी नहीं बताया। तो हम लोग मेथड के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज। ओके, फर्स्ट लेक्चर है माई फर्स्ट लेक्चर। ग्रेट, स्वाति एंड शिवम का पहला लेक्चर है। तो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। करण का ही फर्स्ट लेक्चर है। ओ भाई सारे नए बंदे आए हुए हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप लोग को आइडिया है थोड़ा? ये बताइए, अगर बिल्कुल भी आइडिया ना हो तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। व्हाट यू वांट? अगर थोड़ा आइडिया है तो हम लोग मिड से भी पिक कर सकते हैं। ना, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड। निशा बोल रही कोई आइडिया नहीं है, शिवम बोल रहे कोई आइडिया नहीं है। ओ, तो ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होती है, आई थिंक सभी ने पढ़ी होगी 10th क्लास में क्वाड्रेटिक। उसी को हम लोग आगे आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक क्या होती है? ax² + bx + c = 0, जिसमें जो x की मैक्सिमम पावर है दैट शुड बी 2, देन ओनली वी कैन से दैट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और x भी रहता है और c भी रहता है, कांस्टेंट भी रहता है। तो इसी को आज हम लोग जनरलाइज करेंगे और इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, a कॉमन लेकर के b/a × x + c/a, तो दिस विल बिकम a हम लोग 0 की तरफ भेज सकते हैं। x² + b/a × x लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करें, होल स्क्वायर में बना लें। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, ये मेथड आप लोग लिख भी लेना अपनी कॉपी पे। सारे लोग अपने कॉपी पेन लेके बैठेंगे। ऐसे आप अगर शक्ल देखते रहोगे कोई फायदा नहीं है, लाइक सीख भी नहीं पाओगे जो भी होगा। तो अगर हमें होल स्क्वायर बनाना है तो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, x का जो कोएफिशिएंट है उसका आधा करेंगे, पहले हाफ करेंगे b/2a, और फिर इसका होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, b² / 4a² -b² / 4a²। ओके, और प्लस c/a जो है इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, हम लोग इसको देख सकते हैं। ये बात सभी को समझ में आ रही है? ये हो गया x + b/2a का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया इतना पार्ट
हम लोगों ने एलसीएम लिया 4ac, तो ये हो गया 4ac माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक जो थी इस तरीके से बन करके निकल के आई, ये क्वाड्रेटिक। अगर इसको अब हम देखेंगे ध्यान से, हम लोग ने लास्ट क्लास में बात करी थी कि इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। जिसको नहीं पता है उसको लिख लो कि इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस d डिवाइड बाई 4a स्क्वायर होगा ये एलसीएम इसका, तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे a में मल्टीप्लाइड था पूरा, तो a इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा पूरा पूरा। तो ये a है, ये है, तो ये हो जाएगा 4a, a कट जाएगा 4a स्क्वायर से, तो हमारा बचेगा 4a। ओके, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस एक्सप्रेशन में ये जो है वैल्यू x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि इस पूरे एक्सप्रेशन का 0 के लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, इक्वेशन के पहले जो वैल्यू लिखी हुई है, इसका तुम्हें मिनिमम वैल्यू बताना है, मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो ये हमेशा 0 से बड़ा है, तो ये जो भी होगा ये पॉजिटिव नंबर करता रहेगा हमेशा। तो जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो इतनी ही आ जाएगी। और मिनिमम वैल्यू अकर कब होगी, माइनस व्हेन बी लाइक एक्स जो है हमारा माइनस बी बाई 2a आ जाए, तो देन ये जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, देन मिनिमम वैल्यू अकर होगी, और दैट विल बी माइनस डी डिवाइड बाई 4a। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, सो दैट आप डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओ। तो हमारा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस बी डिवाइड बाई 2a कॉमा माइनस डी डिवाइड बाई 4a। ओके, ये हमारा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ गया। अब इस वर्टेक्स कोऑर्डिनेट को हम यूटिलाइज करके देखें ओरिजिनल इक्वेशन में। एक्स वाई जितने भी एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ होते हैं वो ऐसे बनते हैं, एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ लाइक दोज विल बी लाइक दिस, और ये वैल्यू डिपेंड करती है हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आया एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी डिवाइड बाई 4a इज इक्वल टू 0। अगर उस a को हम लिखा रहते हैं यहाँ पे साइड में जो हमने कॉमन लिया था, ये जो a कॉमन लिया हुआ है, इस a को अगर हम लिखा रहते तो ये आ जाएगा दिस इक्वेशन जो बताई हमने। तो ये क्या हो गया, जो लिख के आ रहा था 0 कि मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक यहाँ पे अगर होगा, इसका अगर b बोल रहे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस बी डिवाइड बाई 2a कॉमा माइनस डी डिवाइड बाई 4a। ये हो जाएंगे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट सभी को समझ में आ रही है बात जो चल रही है, आर यू गेटिंग और नॉट? आई थिंक यू आर गेटिंग। तो यार थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहना, सो दैट लाइक दिस सेशन कैन बी इंटरेक्टिव, और वो तभी बन सकता है और जब तुम लोग रिस्पॉन्ड करोगे हर एक बात का ना। स्वाति बोल रही नॉट, वो स्वाति आप किस चीज़ में नॉट बोल रही हो? वेरी क्लियर बोल रहे करण, ग्रेट। तो देखो स्वाति, अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया डोंट वरी, व्हाट यू कैन डू, आप ये याद रखो कि कोई भी क्वाड्रेटिक होती है उसकी मिनिमम वैल्यू, अगर ये जो a है, ठीक है ना, अगर ये इसको हम लोग ओपनिंग अपवर्ड बोलते हैं, तो इसमें भी 2 केस आते हैं, आप लिख लो कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, हमारा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। ओपनिंग अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ खुलेगा, इस तरफ से खुलेगा। और अगर दूसरा वाला केस लेस देन 0 वाला है तो ओपनिंग डाउनवर्ड, नीचे खुलेगा। तो ये क्या होगा हमारा, जब ओपनिंग अपवर्ड वाला केस होगा तो मिनिमम वैल्यू होगी माइनस डी बाई 4a। आप ये चीज़ लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। और वैसे भी एग्जाम में डायरेक्टली अप्लाई करना है हमें। मिनिमम वैल्यू ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज माइनस डी डिवाइड बाई 4a। और जब उल्टा बनेगा पैराबोला, ऐसे बनेगा मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड्स, तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो सबसे ऊपर वैल्यू आएगी वो होगी माइनस डी डिवाइड बाई 4a। उस केस में मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो। ये चीज़ क्लियर हो रही है सभी को? ठीक है ना।
निशा बोल रही समझ में आ गया है, करण को समझ में आ गया है, गुड टीचिंग मेथड्स ग्रेट, और स्वाति बोल रही समझ में नहीं आया। स्वाति आप बेटा ये लिख लीजिए, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये आप लिख लो, और प्रूफ वैसे भी कोई एग्जाम में पूछना नहीं है, और आप लोग कौन कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो डू लेट मी नो, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंगली ही सारी चीज़ें डिलीवर करें आज। वैसे जो ये पूरा लेक्चर दैट इज़ डिज़ाइन फॉर जेई मेंस, और एडवांस के लिए जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम लोग पूरे करेंगे धीरे धीरे आज इस लेक्चर में। 3 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी क्वाड्रेटिक के, दिस इज़ द 4th लेक्चर, सो दैट तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सिखा रखी हैं ऑलरेडी, तो तुम दोबारा लेक्चर देखने रखे प्रीवियस वाले भी आप सफलता वाले में चेक कर रहे हैं, लास्ट वाले आपको पता लग जाएगा। स्वाति बोल रही है बैंक की तैयारी कर रही है वो, ओके। तो स्वाति आप तो डायरेक्ट अगर याद रखोगे ना सेंटेंस, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, इसके अलावा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके लेट्स मूव अहेड। निशा भी बैंक क्लर्क की तैयारी कर रही हैं। आर्यस बोल रहे गुड नून सर जी, ओ भाई तुम भी आ गए। बैंक में तो आपके बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, तो आप लाइक हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं, लाइक आप बोल सकते हो जिसको आप फोड़ सकते हो आराम से। देखो ये दिया हुआ है तुम्हारा क्वाड्रेटिक, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, अब नॉर्मल बंदा सोच सकता है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे कैसे, क्योंकि एक्स तो पता ही नहीं है हमें, ठीक है ना। तो अब हम जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उसको यूज़ करके हम इसकी मिनिमम वैल्यू फटाक से निकाल सकते हैं। तो जल्दी जल्दी बताओ चैट में किस किस का ये बात आ रहा है समझ में, देखते हैं कौन कौन बता। आई विल बी टेकिंग नेम्स ऑफ दोस्त जिनका आंसर आ जाएगा। किसी का आ गया हो तो बताओ। माइनस डी डिवाइड बाई 4a होगा, अब वैल्यू लिखनी है माइनस डी डिवाइड बाई 4a की। निशा लिख पा रही हो आप? सर इसमें का कल एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू फाइंड करने का। बिल्कुल आरिश, फोड़ दिया कि नहीं तुमने? करण बोल रहे हैं माइनस 3 डिवाइड बाई 4, ग्रेट। देखते हैं कितना आ रहा है। हमारी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस डी डिवाइड बाई 4a, माइनस डी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a। बी स्क्वायर कितना हुआ? 2 2 ज़ा 4 माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू c डिवाइड बाई 4 इंटू 1, ये आ गया 4 माइनस 12, तो दिस इज माइनस 8। ये 2 आएगी मिनिमम वैल्यू करंट ना, 2 आएगी। चेक करो, आरिस सही है कि नहीं? और करण समझ में आया? आरिस कल कौन सा एग्जाम था तुम्हारा? कितने एग्जाम दे रहे हो भाई? अभी तो यूपीटी का आ रहा है ना एग्जाम। चलो आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू। करण को समझ में आ गया, ग्रेट। यार अगर इंटरेक्ट करते रहते ना तो मजा आता है बहुत बात करने में। और वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अवर बैच विद सफलता, जिसमें हम फुल ईयर आपको पढ़ाएंगे। 2 इयर्स के कोर्स भी हैं, उसमें 1 ईयर के कोर्स भी हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दोस्त। और वो सेशन जूम पे होते हैं जहाँ पे यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद अस और आप हमसे बात भी कर सकते हो। -8/3 बोल रहे करण, ओके लेट्स सी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी। देखो यहाँ पे a नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, ऐसा वाला केस है। इसका भी क्या होगा? माइनस डी डिवाइड बाई 4 है मिनिमम वैल्यू। तो माइनस डी बी स्क्वायर कितना हुआ? -4 का होल स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू -3 इंटू 9 अपॉन 4a, कितना आ जाएगा ये?
16 प्लस 9 27 इंटू 4 कितना हुआ 108 डिवाइड बाई -9 इट विल बी लाइक जो भी आ रहा है ये 214 डिवाइड बाई 9 आएगा ये। ओके ये बात कितने लोग को समझ में आ गई? जल्दी से अपना अपना ओपिनियन दे दें। 8/3 बोल रहे हैं इसे, 8/3 तो नहीं है कि ए की वैल्यू निगेटिव लेंगे यार, इस ध्यान रखना, ऐसा ना हो ए की वैल्यू पॉजिटिव ले लो तुम लोग ना। करण लाइक आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप समझ में आ रहा है सभी को? आई थिंक नो यू आर गेटिंग। स्टार्ट करते हैं यार आगे का पार्ट। ICAR का एग्जाम था, अच्छा बहुत बढ़िया। चलो ठीक है आगे बढ़ें। हम लोग को मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता लग गई, ठीक है ना। इसी पे देखो अब हमें बेस्ड है पूरा टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स का। लोकेशन ऑफ रूट्स का, लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? इस टॉपिक में हम लोग बात करते हैं। करण आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? ठीक है ना क्लियर करण? तो लोकेशन ऑफ रूट्स, इसमें हम लोग क्या बात करते हैं कि एक नंबर है वो रूट से आगे है, मान लो ये रूट्स है अल्फा बीटा, वो रूट से आगे है, और दूसरा नंबर है वो रूट के बीच में है, ठीक है ना, अल्फा और बीटा के बीच में है। तीसरा नंबर है वो इट इज ऑन रूट। ये वाला केस तो बहुत आसान है, अगर कोई भी नंबर खुद ही रूट बन जाए तो दैट मीन्स जो ये है के विल सेटिस्फाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा ak स्क्वायर प्लस bk प्लस c इक्वल टू 0। ये हम लोग का आ जाएगा। क्लियर है ये बात सभी को? मैं एनडीए के लिए ट्राई कर रहा हूँ और करण भी एनडीए के लिए ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसी में स्टिक रहेंगे। ग्रेट। एनडीए के पेपर में यार मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और आई थिंक तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं और क्लियर है। ग्रेट यार, मैं जेई मेंस एडवांस के लिए भी टीच करता हूँ, तो तुम्हें एनडीए के लिए तो तुम्हें फोड़ के आ ही सकते हो आराम से। और डू चेक आउट माई लाइक यूट्यूब चैनल एडू मोटिवेशन, यू विल बी गेटिंग टू नो। अब बहुत सारी चीज़ें तुम्हें जानने को मिलेंगी करियर गाइडेंस के ऊपर। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और लाइक जेई की तैयारी करी थी मैंने 2010 में, तो जो भी होगा यूपी का तो लाइक आप कनेक्ट भी इजीली कर पाओगे। और फिर उसके बाद मैं IIT धनबाद से मैंने पढ़ाई करी है 4 साल, तो मैथ्स वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा क्लियर हो चुका है, क्योंकि 5 साल से सिर्फ पढ़ा ही रहा हूँ बच्चों को। अभी तक कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो IITs में, NITs में, NDA में अलग अलग एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं, और एनडीए का क्रेज़ तो वैसे भी बढ़ता ही जा रहा है लगातार अब। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला केस समझ में आ गया सबको? ये आसान केस था। पहले वाले केस की बात करते हैं कि रूट इज लाइंग, पहली हेडिंग डालना, रूट्स आर लाइंग बिफोर नंबर के। रूट्स आर लाइंग बिफोर नंबर के पहले रूट लाई कर रहे हैं। तो ये क्या केस होगा इसकी बात करते हैं हम लोग। ये रूट है, मान लो ये a लेस देन 0 वाला केस है। दूसरा क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन 0 वाला केस हो जाएगा। मैंने बताया a ग्रेटर देन 0 है तो ओपनिंग अपवर्ड लिख लो, और a लेस देन 0 है तो ओपनिंग डाउनवर्ड लिख लो। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और ये हो गया k। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया k। ये बात सभी को समझ में आ रही है? करण आर यू गेटिंग? एंड स्वाति, जितने भी लोग लाइव हैं अभी, ठीक है ना। तो इसमें देखो यार क्या कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको fx मान लें, लेट fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो f ऑफ k क्या होगा? पहले वाले केस में f ऑफ k विल बी निगेटिव,
विल बी नेगेटिव, एफ ऑफ के विल बी नेगेटिव। सिमिलरली दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, इन सेकेंड केस एफ ऑफ के ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी विल बी पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ऊपर है वैल्यू, ठीक है ना। सिमिलरली हम बात करें अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, a लेस देन 0 है तो ये भी लेस देन 0 है। तो इन दोनों को कंबाइन करके वी कैन राइट इट एज, हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ, दोनों को कंबाइन करके भाई बना करके वी कैन राइट इट एज a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0, कि a का मल्टीप्लाई अगर अब एफ के से कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 0 है। क्यों? क्योंकि जब ये लेस देन 0 है तो ये भी लेस देन 0 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन गेट ग्रेटर देन 0 पार्ट। ये बात सबको समझ में आई? आई थिंक इट इज क्लियर। तो एक केस तो ये बन गया, और दूसरा केस अगर आप सभी को मैंने वर्टेक्स का लोकेशन सिखाया, तो ये क्या है, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। तो हम लोगों का जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्चुअली पीछे है के से। तो एक केस तो ये हुआ, दूसरा केस क्या हुआ, इसी के साथ हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी डिवाइड बाई 2a इज लेस देन के, माइनस बी डिवाइड बाई 2a इज लेस देन के। ये बात सभी को क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना। एंड सिर्फ एक केस और रह रहा है, सिर्फ एक केस। वो केस कौन सा है कि रूट हैं इस इक्वेशन के, अल्फा बीटा 2 रूट है। तो किसी भी इक्वेशन के 2 रूट तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो बड़ा होता है 0 से, व्हेन d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप ये वाला केस ले सकते हो। तो ये 3 केस हैं, इनका इंटरसेक्शन हम लेंगे। शैलेंद्र बोल रहे हैं आई एम क्लियर, ग्रेट शैलेंद्र। इतना नोट कर लो बेटा सारे लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं सो दैट विल गेट टू नो, और हमें आइडिया लग पाए। ये कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और पता आपको बहुत सारे लोग के ऊपर से जाते हैं क्योंकि इस एक्चुअली में समझा नहीं होता उन्होंने। तो आप अगर समझ के करोगे, मेरा फंडा हमेशा से ये रहा हुआ है यार, मेरे बोर्ड में 100 मार्क्स आए थे 12th में मैथ्स में, और जब मैंने जेईई एडवांस का एग्जाम दिया था तो आई गॉट बिग -6 नंबर आए थे, -6 नंबर आए थे। तो ये चीज़ मेरी क्यों हुई थी कि बोर्ड में इतना अच्छा मार्क्स और जेईई एडवांस में इतना ख़राब मार्क्स? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉन्सेप्ट उतने डीपली नहीं पढ़े थे मैंने, कि अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है वो क्वेश्चन मेरे से हिले भी ना। सो दैट फिर मैंने एक साल मैंने जेईई के लिए तैयारी करनी पड़ी मुझे, तब मुझे ये एक जंप मिला कि -6 से मैं 72 जंप किया, सीख के सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट पढ़ के। तो दैट इज़ वाई आई एम हियर, और मैं तुम्हें वही चीज़ कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, बैंकिंग सेक्टर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग सेक्टर में ये वाले क्वेश्चन आते हैं स्वाति बहुत ज़्यादा, जो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, ये वाले क्वेश्चन कि डायरेक्ट अपने फॉर्मूला रखा उस पर आ गए क्वेश्चंस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ a if both roots of equation x square minus 2x plus a square minus a plus 2 equal to 0 is lying before 2। इसके पीछे लाई कर रहे हैं। सर आपका नेम क्या है? मेरा नाम आकाश है, करण आकाश श्रीवास्तव, और कानपुर का हूँ मैं रहने वाला, और
करेंटली आई टीच एट तक्षशिला इंस्टीट्यूट आगरा, उसमें मैं मैथ्स वाला पार्ट हेड करता हूँ। गुड आफ्टरनून प्रियांशु। तो ये क्वेश्चन सामने आ रहे हैं सबको, ट्राई कर सकते हो ये क्वेश्चन। एक बार सारे लोग ट्राई करो। स्वाति भी कानपुर की हैं, ग्रेट। आगे बढ़ें। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हम लोग ने वही काम किया है यहाँ पे। इसमें तो यही वाला केस लगेगा कि a ग्रेटर देन 0 तो है ही, यहाँ पे 1 है a, तो a f2 पहला वाला केस लिखा, a इंटू f2 ये वैल्यू बड़ी होगी 0 से, तो a की वैल्यू 1 है, f2 निकाल ले रहे हैं। f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 स्क्वायर, 2 रख दिया है यहाँ पे, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस a स्क्वायर माइनस a प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये कट गया, ये आ गया a स्क्वायर प्लस a माइनस 2a प्लस 2, तो a प्लस 1। ये फैक्टर तो होंगे नहीं इसके, तो फैक्टर अगर हो नहीं रहा है तो इसके रूट्स तो पर रियल है, b स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसके रूट्स निकालोगे, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये लेस देन 0 है, तो अगर ये लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा। इसकी a की वैल्यू कुछ भी हो, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इट इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल a बिलोंग्स टू ऑल रियल। सेकेंड वाला केस क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला केस d ग्रेटर देन 0। d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ b स्क्वायर। b स्क्वायर यहाँ पे आप निकालोगे तो x का कोफिशिएंट है -2, तो -2 का होल स्क्वायर 4 आ गया, b स्क्वायर 4 माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4 काटा हमने, 1 माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर माइनस a और ये उधर चला जाएगा प्लस 1, इट इज़ लेस देन 0। तो ये आ गया हमारा केस, क्लियर है। तो अब ये वाला केस देखोगे, ये भी हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, इसका रूट क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 1 माइनस 4, ये इट इज़ लेस देन 0। तो ये हमेशा क्या होगा, कोई भी इसका वैल्यू ऐसा नहीं होगा जिसके लिए कोई रूट निकल करके आए, तो ये क्या होएगा, इसको हमें लेस देन 0 करना है। लेस देन 0 एक ही केस में हो सकता है कि जब a की कोई ऐसी वैल्यू आए, तो a की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो नो वैल्यू ऑफ a के लिए रियल होगा ये, तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल ही नहीं होंगे। तो ये जो सेंटेंस है ऊपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बोथ द रूट्स, यहाँ पे बोथ द रूट्स की जो बात करी गई है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, सभी को क्लियर हो रहा है ना कि a की कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो नो वैल्यू ऑफ a हो गया, कि रूट्स रियल ही नहीं होंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा नो वैल्यू ऑफ a के लिए ऐसा हो सकता है। क्लियर है कि नहीं सभी को ये बात, लोकेशन ऑफ रूट क्लियर हो रहे हैं। करण को क्लियर है, करण बोल रहे हैं इमेजिनरी नंबर, ग्रेट। बेबी कर्व नहीं है ये प्रियांशु, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पढ़ाऊंगा मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर मैंने प्रियांशु ऑलरेडी डाले हुए हैं इसी चैनल पे 3 सफलता पे, ये चौथा लेक्चर चल रहा है, तो आप वो देख लेना एक बार, तो आपको आइडिया लग जाएगा, सो दैट जब आप क्लास में पढ़ोगे तो आपको एक अच्छा आइडिया रहेगा उसका पहले से ही। तो एक फ़ायदा हो जाता है कि अगर पहले से पढ़ रखा है थोड़ा, तो समझ में जल्दी आता है।
ग्रेट, स्टार्ट करें। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यार लास्ट, सो दैट हमें एक मतलब कंक्लूडिंग एक आइडिया मिल जाए कि हम कैसे करते हैं क्वेश्चन लोकेशन ऑफ रूट्स पे। आगे बढ़ते हैं। इफ both roots of x square minus 2ax plus a square minus 3a plus 2 equal to 0 are of opposite sign, then find value of a या range of value of a हमें बतानी है। ये क्या होगी? क्लियर है ना? करण बोल रहे सर लेक्चर मिनिमम 1 आवर का होना चाहिए। एक्चुअली में करण लेक्चर 1 आवर का ही है, सारे लेक्चर्स 1 आवर के हैं। कल वाला लेक्चर जो था उसमें टॉपिक खत्म हो गया था, मान लो टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है तो फिर उसको हम फिर रिड्यूस कर देते हैं, वरना तो लेक्चर 1 आवर के ही है सारे। अभी आज आप मान के चलो कि लाइक 1 to 2 असाइन टाइम है मैथ्स का, देन 2 to 3 केमिस्ट्री का है टाइम। तो अतुल अत्री सर विल बी देयर टू टीच यू, तो सारे लेक्चर्स उसी टाइमिंग के हैं। और बाकी हम लोग विद थ्योरी मतलब विद क्वेश्चंस हम लोग डालेंगे अब एक एक करके लेक्चर्स यूट्यूब पे, ठीक है ना। एडू लव चैनल है जिस पे आई विल बी प्रोवाइडिंग यू जो भी मेरा पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो मैं वहाँ पे पुट डाउन करूँगा। तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मैथ्स की, वहाँ पे तुम्हें क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इफ बोथ द रूट्स ऑफ और अपोजिट साइन, इसका मतलब क्या है कि एक रूट अगर पॉजिटिव है, मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये अल्फा है, ये बीटा है। अगर एक रूट पॉजिटिव है बीटा तो दूसरा रूट नेगेटिव होगा। ओके, अगर एक रूट पॉजिटिव है, इफ बीटा इज ग्रेटर देन 0 देन अल्फा विल बी लेस देन 0। ये अपोजिट साइन के हो गए, अपोजिट साइंस के होंगे। अभी से एक बोल रहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीक्वेंस वाइज करेंगे हम लोग, अभी तो अलजेब्रा ही चल रहा है। कोऑर्डिनेट का जब नंबर आएगा तो वो भी होगा, ठीक है ना। बाकी आप लोग मेरे से लाइक इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हो IITD_आकाश में फॉर नोइंग द अपकमिंग शेड्यूल ऑफ द कोर्सेज, IITD_आकाश। ओके, तो इससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा और आप मेरे से कनेक्टेड भी रहोगे। तो जितने भी कोर्सेज आते हैं मेरे अपकमिंग सारे प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, तो वो आपको पता लग जाया करेंगे। ओके, तो ये वाला केस है। तो आई होप कि यू आर गेटिंग कि अगर दोनों का प्रोडक्ट हम करें, एक रूट पॉजिटिव है एक रूट निगेटिव है, तो दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट करें तो क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करें तो दैट विल बी लेस देन 0, दैट विल बी लेस देन 0। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आई कि फॉर अपोजिट रूट्स, फॉर अपोजिट रूट्स अल्फा बीटा लेस देन 0, अल्फा बीटा लेस देन 0, ए बराबर 0 नहीं, अल्फा बीटा लेस देन 0। ए बराबर 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक खत्म तुम्हारी, फिर तो लीनियर इक्वेशन बनने लगेगी ना, क्वाड्रेटिक का रोल ही नहीं रहेगा। तो अल्फा बीटा की अगर आप वैल्यू निकालोगे, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 विल बी लेस देन 0।
a माइनस वन ए माइनस टू इज लेस देन 0, तो ईजिली ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई 1, ये आ गई 2, तो एक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा। a बिलोंग्स टू 1, 2। क्लियर है? डी कैप्टन कौन हो भाई? ए की वैल्यू 3/2 कैसे आएगी? लेस देन 0 है, 2 का प्रोडक्ट a माइनस वन ए माइनस टू विल बी लेस देन 0, तो हमेशा a जो होगा 1 से 2 के बीच में रहेगा, ए बड़ा नहीं होगा। क्लियर है करण एंड एवरीवन? क्लियर है? ग्रेट। ये क्वेश्चन आपको कई सारे एग्जाम में मिल जाएगा, अपोजिट साइन वाला, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट साइन में क्या करना होता है, हम लोग का जो वैल्यूज़ हैं वो हमें लेस देन 0 करनी है प्रोडक्ट की। एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, तो बताता हूँ मैं आपको। इफ a लेस देन b लेस देन c लेस देन d, देन रूट्स ऑफ x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, x माइनस d, ये बाई क्वाड्रेटिक एक तरीके से है। यहाँ पे आप प्लस में बीच में लैम्डा लिख लीजिएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस सी एक्स माइनस डी फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, आर ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है नॉन रियल रूट्स, दूसरा ऑप्शन है 1 रियल रूट बिटवीन a एंड c, वन रियल रूट बिटवीन a एंड c, तीसरा ऑप्शन है 1 रियल रूट बिटवीन a एंड d, 1 रियल रूट बिटवीन a एंड d, ये b एंड d है, और लास्ट है इमेजिनरी रूट्स। ठीक है ना? ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। क्लियर है? तो देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, तरीका वही जो हम लोग ने अभी सीखा, फिर हम साइंस चेक करेंगे कि कौन कौन से जगह पे कैसे कैसे साइन है इस पूरे। तो इसको हम पहले एफ एक्स मान लेते हैं, इस पूरे को लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस लेमडा टाइम्स एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी। ठीक है ना? तो अगर मैं तुमको बोलूं कि ए बी सी डी पे अगर हम लोग वैल्यू निकाल लें, चूंकि ए बी सी डी एल नंबर लाइन पे एक के बाद एक के बाद सारे सेम लिखे हुए हैं नंबर ना, ये एक तरीके से हमारे बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं नंबर। क्लियर है? तो इफ एफ ऑफ एक्स ये है तो हमारे एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा 0 प्लस लेमडा टाइम्स ए माइनस सी और ए माइनस डी। तो ए माइनस सी अगर आप यहां से निकालेंगे, ए माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0, और ए माइनस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस डी इट इज ऑल्सो लेस देन 0, क्योंकि a जो है सबसे छोटा है, तो क्या हो जाएगा, a अगर सबसे छोटा है तो हो जाएगा f ऑफ a विल बी लेमडा टाइम्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये क्या आ गया, पॉजिटिव नंबर f ऑफ a। ठीक है ना? लेमडा टाइम्स कुछ पॉजिटिव नंबर आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल लें,
इसी तरीके से हम लोग एफ ऑफ बी निकाल लें, देन एफ ऑफ सी, ठीक है ना। देन अगर हम निकालें एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी कैसे निकालेंगे, सबको समझ में आ रही है ये बात। एफ ऑफ बी हो जाएगा, ये 0 हो गया और लेमडा टाइम्स बी माइनस सी, बी माइनस डी, ठीक है ना। और बी माइनस सी क्या होगा, बी छोटा है, बी माइनस सी भी नेगेटिव होगा, बी माइनस डी भी नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये बी, ठीक है ना। तो एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव है। सिमिलरली एफ ऑफ सी निकाल लो, एफ ऑफ सी आ जाएगा सी माइनस ए और सी माइनस बी, सी माइनस ए और सी माइनस बी क्या हो गया, सी माइनस ए, बी छोटा है और सी बड़ा है, तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है और ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या हो गया, नेगेटिव, लेस देन 0 हो गया। अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी वैल्यू थी एक तरीके से यहाँ पे ए बी सी, इन दोनों पे पॉजिटिव है वैल्यू और सी पे नेगेटिव आ जा रही है, सी पे नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि कर्व नीचे आया होगा, कर्व नीचे, तो हमारी क्या हो गई वैल्यू, एक रूट एग्जिस्ट करेगा बिटवीन बी एंड सी, वन रूट बिटवीन बी एंड सी। इस तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं। सर फर्स्ट पार्ट 0 क्यों है, कौन सा फर्स्ट पार्ट, अच्छा ये एफ बी हम लोग ने निकाला है, देखो जब हम लोग ने एफ ऑफ बी निकाला है तो एक्स की जगह बी रख दिया है तो ये 0 हो जाएगा, और एफ ऑफ ए जब निकाला है तो ए माइनस ए 0 हो गया है, तो इसलिए वो पहला पार्ट 0 हो गया और ये लेमडा टाइम्स वाला जो पार्ट है लिखा रहेगा। अभी क्लियर हुआ करण, आर यू गेटिंग। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं कि साइन चेक कर लेते हैं, जहां पे भी साइन चेंज हो रहा हो वहां पे जो हम लोग करते हैं कि बीच में एक रूट होगा कम से कम। ओके, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ओके, तो यार दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हम लोग ने आज लोकेशन ऑफ रूट पढ़ा, हम लोग ने पढ़ा कि जब साइन चेंज होते हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं रूट्स की वैल्यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक तुम्हें आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज क्लास। आप लेक्चर को शुरुआत से देखना, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट, काफ़ी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेंगी। ओके, हाय मीर एंड हाय एवरीवन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, आई विल बी कवरिंग टॉपिक्स ऑफ 11th क्लास। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, और बाकी इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर कोर्स, फुल ईयर कोर्स, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स पे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू चेक माय यूट्यूब चैनल एडू मोटिवेशन, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। गुड टीचिंग मेथड्स, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर precious feedback. It motivates me regularly to come up and take class for you.